हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में ही इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन भी। साथ में ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप या तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप एसएससी, रेलवे या फिर कोई से भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें क्वेश्चन के साथ में ही पूरा डिस्कस हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों माली के अंदर थोड़ा ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। सेना ने वहां पर कार्रवाई की है। तो माली के अंदर क्या हुआ है, अभी सब कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि माली में सैन्य अधिकारियों ने सोमवार को अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को क्या गिरफ्तार कर लिया है। हुआ क्या है वहाँ पर, इस तरह देश में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल हो गई है। मतलब सेना ने कार्रवाई की है, क्योंकि ऐसा ही लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था जब वहाँ के राष्ट्रपति को हटा दिया था। हुआ क्या था, पिछले साल देश में सैन्य तख्तापलट, मतलब सेना ने पूरी सियासत को तख्तापलट कर दिया था। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाउकर कीता पिछले साल थे राष्ट्रपति पद पर, उनको पद से हटा दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ था, डबल से चुनाव हुए थे और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित माली है, यहाँ पर डबल से नई सरकार बनाई गई थी। लेकिन दोबारा से यहाँ पर क्या हुआ है कि राष्ट्रपति बने थे नए जो बाह नदाब, प्रधानमंत्री थे मोख्तार आउने और रक्षा मंत्री थे सोलेमान डोकोर। इन सभी को डबल से गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह से आपको ये पूरी जानकारी याद रखनी है कि माली में अभी क्या हुआ है। साथ में दोस्तों माली की अगर बात करते हैं तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है, जो कि अफ्रीका में यहाँ पर स्थित है। ये आपको याद रखना है और पूछा जा सकता है कि इसकी कैपिटल क्या है। तो माली की कैपिटल कौन सी है, ये है बामको। बामको इसकी कैपिटल है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर को दो बार कौन सी नदी काटती है। तो ये आएगा कांगो नदी है, जो कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ये भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। साथ में ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रहता है कि लिम्पोपो नदी, दोस्तों लिम्पोपो नदी भी कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि मकर रेखा को दो बार काटती है। इसके अलावा आता है अगला क्वेश्चन, अब आता है कि कर्क रेखा को कौन दो बार काटती है। तो माही नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। इस तरह से ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चाइना का। हाल ही में दोस्तों चाइना ने क्या किया है कि टू चाइल्ड पॉलिसी का बदलाव करके थ्री चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। तो चीन ने जो अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी है कब लागू की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाल ही में दोस्तों चाइना ने क्या किया है कि वहाँ पर थ्री चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई कर दी है, लागू कर दी है। तो इसका आंसर रहेगा कि जो टू चाइल्ड पॉलिसी थी सन 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब इसके बारे में पूरा देख लेते हैं कि आखिर चाइना करने क्या वाला है। तो 1970 के दशक में दोस्तों केवल एक बच्चे की ही पॉलिसी थी। कहाँ पर, चाइना के अंदर 1970 के दशक में केवल एक बच्चे ही आप कर सकते थे, वहाँ पर ये पॉलिसी थी। इसके अलावा 2016 में क्या हुआ, डबल से उन्होंने कानून बनाया, जिसके तहत अब दो चाइल्ड मतलब दो बच्चे की पॉलिसी वहाँ पर लागू कर दी। कब, 2016 के अंदर। अब हाल ही में क्या हुआ है कि 2021 की जनगणना में क्या देखा गया है कि वहाँ पर जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर 5.38% है। मतलब जो कि कुछ सालों में अगर देखा जाए तो बहुत ही अभी तक की सबसे कम ग्रोथ रेट मापी गई थी। तो उन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है कि 31 मई 2021 को एक नई पॉलिसी, थ्री चाइल्ड पॉलिसी, मतलब तीन बच्चे तक की पॉलिसी का अधिकार अब वहाँ पर लागू कर दिया है। मतलब तीन बच्चे वहाँ पर कर सकते हैं, ये पॉलिसी लागू कर दी है चाइना के अंदर। तो इस तरह से ये पूरा आपको याद रखना है। इसके अलावा चाइना में वर्तमान में देखें तो 1 अरब 41 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है। साथ में ही जनसंख्या दिवस का अगर पूछ ले क्वेश्चन आपसे कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि जनगणना जो होती है वो कौन सी सूची का विषय है।
तो ये संघ सूची का विषय है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा चाइना की बात करते हैं, तो चाइना देखिए ये अपना इंडिया हो गया और यहाँ से इसकी लोकेशन है चाइना की, जिसकी कैपिटल क्या है, बीजिंग है। और अभी जो प्रधानमंत्री है वो है शी जिनपिंग, तो ये याद रखना है। इसके अलावा चाइना की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। दोस्तों हाल ही में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, तो पूछा है कब मनाया गया था, तो 29 मई 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। तो अब एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन रहेगा कि ये कब मनाया जाता है, तो 29 मई को मनाया जाता है। साथ में कब से स्टार्ट किया गया था, तो 2008 से नेपाल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अब इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा हुआ क्या है, अभी यहाँ की ऊंचाई पहले कितनी थी दोस्तों, 8,848 मीटर, पर हाल ही में क्या हुई है, थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ गई है। कभी कहीं पर आपको मिलता है 8,850 मीटर। तो ये दोनों याद रखना। होता क्या है, यहाँ की जो ऊंचाई है हर एक साल 4 मिलीमीटर बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। साथ में दोस्तों नेपाल या तिब्बत, इन सभी में ये माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर नेपाल की बात करें तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, स्वर्ग का शीर्ष। ठीक है। इसके अलावा तिब्बत में क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, चोमोलुंगमा कहा जाता है, इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इसके अलावा अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की थी, तो ये 1953 में 1953 में एडमंड हिलेरी, जो कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के, और इनके साथ में ही तेंजिंग नोर्गे थे नेपाल के, इन दोनों ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ये सभी क्वेश्चन इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसमें दुबई में आयोजित एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, दोस्तों हाल ही में आयोजित हुई है दुबई के अंदर मुक्केबाजी चैंपियनशिप या बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। इसमें पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो इसमें भारत की रैंक लगी है तीसरे स्थान पर रहा है भारत। तो इसके बारे में देख लेते हैं, साथ में ये भी देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पर कौन कौन आया है। तो ये क्या था, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। सबसे पहले देख लेते हैं तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 भारत और संयुक्त अरब अमीरात या दुबई के अंदर आयोजित किया गया था। इसके अलावा भारत में इसकी जो पदक तालिका में इसका स्थान रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है। और इसमें कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने, तो ये जीते हैं 15 पदक। इसमें से 2 गोल्ड पदक है, साथ में ही 2 गोल्ड मेडल, और 5 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। साथ में अगर बोले कि 2 गोल्ड मेडल किस किस ने जीते हैं, तो ये जीती है पूजा रानी 75 किलोग्राम भार में, और साथ में ही संजीत ने जीता है 91 किलोग्राम भार में। तो ये दोनों को याद रखना है, गोल्ड मेडल विजेता हैं पूजा रानी और संजीत। इसके अलावा MC मैरी कॉम ने भी हिस्सा लिया था, उन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल वहाँ पर जीता है। उसके अलावा अगर देखें तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्थान किसने किया है, तो पहले स्थान पर है उज्बेकिस्तान, 18 मेडल इन्होंने कुल जीते हैं। इसके अलावा दूसरे स्थान पर है कजाकिस्तान, इन्होंने 16 मेडल जीते हैं। और तीसरे स्थान पर है भारत, जिसने कितने जीते हैं, 15 पदक जीते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसको, टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। तो राजनाथ सिंह जो कौन है, अभी रक्षा मंत्री है, इन्होंने सेहत पोर्टल लॉन्च किया है और ये सशस्त्र बल के लिए काम करेगा, यह उनको फ़ायदा देने वाला है। तो इसके बारे में देखते हैं कि सेहत पोर्टल है क्या। सबसे पहले और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो सेहत का फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसुलेशन। इस तरह से ये याद रखना। साथ में ही इससे सशस्त्र बलों के कर्मी और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। अब लाभ किस तरह से मिलेगा, सबसे पहले ये पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि ऑनलाइन ही डॉक्टर या एक्सपर्ट रहेंगे, उनसे ऑनलाइन ही घर बैठे परामर्श या सलाह ले पाएंगे, जिससे क्या होगा कि हॉस्पिटल में भीड़ कम होगी और आसानी से अच्छे से इलाज संभव हो पाएगा। तो इस तरह से ये सेहत पोर्टल जो लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में किसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया है सामंत कुमार गोयल और अरविंद कुमार का। तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, इन दोनों के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इनका कार्यकाल कब खत्म होने वाला था दोनों का? 30 जून 2021 को कार्यकाल खत्म होने वाला था। अभी कोरोना के चलते हुआ क्या है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, जो कि 30 जून 2022 तक कर दिया है। अब सामंत कुमार गोयल और अरविंद कुमार की बात आई है। तो जो सामंत कुमार गोयल है ये रॉ प्रमुख है, और जो अरविंद कुमार हैं वो आईवी प्रमुख हैं। रॉ का जो फुल फॉर्म होता है वो भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे कि रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। साथ में ही आईवी का होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईवीएफ, दोस्तों आईवीएफ यानी इसका नाम अभी बदल कर रखा गया है, तो वो क्या है, ये क्वेश्चन है। तो अभी आईवीएफ का नाम बदल कर रखा है आईवीडीएफ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अभी आईवीएफ का नाम बदलकर आईवीडीएफ कर दिया गया है। अब इसमें क्या हुआ थोड़ा सा देखेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो पहला आईवीएफ था, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें क्या जोड़ दिया है, ओनली डिजिटल जोड़ दिया है, इसका नाम कर दिया है आईवीडीएफ, मतलब कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। पूरा सेम रहेगा, बस इसमें डिजिटल इसको पोर्टल को या इसको कर दिया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली महिला जिन्होंने उड़ान परीक्षण इंजीनियर, दोस्तों उड़ान परीक्षण इंजीनियर के लिए क्वालिफाई किया है, तो यह भी हाल ही में आश्रिता वी ओलेटी है, जिन्होंने उड़ान परीक्षण इंजीनियर के लिए क्वालिफाई किया है, ये आपको याद रखनी है। अब इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहाँ की रहने वाली है, ये कर्नाटक की रहने वाली है आश्रिता वी ओलेटी, और भारतीय वायुसेना में उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में पहली और एकमात्र महिला बनी है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये लोगो दिख रहा है आपको वायुसेना का। साथ में ही वायुसेना की अगर स्थापना हुई है तो ये 8 अक्टूबर को हुई है, 8 अक्टूबर 1932 को, इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और अभी हाल ही में जो बने हैं एयर चीफ मार्शल नए बने हैं, ये राकेश कुमार भदौरिया जी बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है इसकी अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।